जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक क्वेश्चन ज्योमेट्री के। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि नॉर्मली a प्लस बी प्लस सी यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, या छोटी मोटी प्रॉपर्टी एक लाइन पे बने कोणों का योग 180 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके बाद हम बहुत सारे सेंट्रॉइड के क्वेश्चन अलग करने हैं, ऑर्थो सेंटर के अलग करने हैं, सरकम सेंटर के करने हैं, इन सेंटर के करने हैं, एक्स सेंटर, बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। फिलहाल पहले अगर हमारा बेसिक तैयार होगा तो हम आगे क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन कर लिए थे हमने, 20 क्वेश्चन कर लिए थे। बाकी अगला क्वेश्चन 21 पे करते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, हर क्लास में मात्र 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी के बराबर है, बी ए को डी तक बढ़ाया गया है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे आपको करते रहना है। त्रिभुज ए बी सी की बात कही है तो चुपचाप एक त्रिभुज ए बी सी बना दो, चुपचाप त्रिभुज ए बी सी बना दो। त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी कैसे हैं? बराबर। हमें ये पता है ये सिंबल होता है कि बराबर का। अगर ऐसा कर दिया जाए तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं, ये अलग है। ऐसा कर दिया जाए तो ये और ये बराबर हो गए, है ना। ऐसा कर दिया जाए तो तीनों बराबर हो गए। तो ये बात हो रही थी हमारी, ठीक है, कि ए बी और ए सी साइड्स कैसी हैं? बराबर। अब बी ए को कहाँ तक बढ़ाया गया है? डी ए तक। बी ए को कहाँ तक बढ़ाया गया है? डी तक। मैं इसको थोड़ा सा नीचे बनाऊंगा। त्रिभुज ए बी सी की बात हो रही है, त्रिभुज ए बी और सी की बात हो रही है, जिसमें ए बी और ए सी कैसे हैं? बराबर। ए बी सी में ए बी और ए सी बराबर है तथा बी ए को डी तक बढ़ाया गया है। जब बी ए को बढ़ाए तो बी से ए की तरफ बढ़ाना, जब बी ए को बढ़ाए तो ऐसे करके बढ़ाना, और ए बी को बढ़ाए तो पीछे को बढ़ाना। बी सी को कहे आगे को बढ़ाना है और सी बी को कहे तो इधर बढ़ाना है। ए सी को कहे तो इधर बढ़ाना है और सी ए को कहे तो इधर बढ़ाना है। ठीक है, तो कह रहा है कि बी ए को डी तक, बी ए को डी तक ऐसे बढ़ाया जाता है कि ए सी और ए डी बराबर हो जाता है। यानी कि ए सी और ए डी कैसा हो जाता है? बराबर हो जाता है। कोई बात नहीं। तो बी सी डी कितना होगा? बी सी डी कितना होगा? ये एंगल हमसे पूछा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये हमसे पूछा है। तो आप एक बात बताओ कि अगर ये वाला एंगल x होगा तो ये वाला भी एंगल x होगा? होगा नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज ये वाला साइड और ये साइड इक्वल है, तो इनके सामने के कोण भी कैसे होंगे? बराबर। अगर ये x है, ये x है, तो ये वाला 180 माइनस 2x होगा नहीं होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अगर ये x है, ये x है, तो ये 180 माइनस 2x होगा। अगर ये 180 माइनस 2x है तो ये वाला कितना बचा? ये वाला 2x बचेगा। ये वाला कितना बचेगा? 2x बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि एक लाइन पे बने कोणों का 180 होता है। ये वाला हो गया 180 माइनस 2x, तो ये वाला 2x होगा नहीं होगा? ठीक है, अगर ये 2x हो गया तो अब बताओ कि ये बचा 90 माइनस एक्स बचेगा और ये भी 90 माइनस एक्स बचेगा। अब आप कहोगे इन दोनों को जोड़ दो तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बर्बादी मत करो, मैं आपको इसको आसान तरीके से समझा रहा हूँ। कभी भी अगर मानना पड़े तो मैं आपको परसेंटेज में बता चुका हूँ, कभी एक्स मत मानना। एक्स को ज़िंदगी से भी और सवाल से भी हमेशा हमेशा के लिए नस्ते नाबूद कर दो, तब तो कुछ भला हो सकता है, वरना भला होने वाला नहीं है। इसी एक्स में उलझे रह जाओगे आप। आपको करना क्या था कि जब एक्स का क्या मान पता था कि एक्स का मान, आप कुछ भी मान लो, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। आप x को ना मान के, क्योंकि x भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू कुछ भी आएगी, तो कोई वैल्यू मान लो, कोई ना कोई एक वैल्यू मान लो, x को ना मानो। अगर x को मानोगे तो तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी, मैंने बताया था अभी। ठीक है, तो आप एक त्रिभुज ए बी सी बनाते, ए बी और सी बनाते। कह रहा है ए बी और ए सी बराबर है। अगर मैंने कह दिया ये वाला 50 है तो ये वाला भी 50 होगा। बी ए को कहाँ तक बढ़ाया गया? डी तक। ठीक है, और ये वाला बराबर हो जाता है, तो हमसे पूछा बी सी। अगर ये 50 है, ये 50 100, तो ये कितना बचा? 80। अगर ये 80 है तो कितना बचा? 100 बचा नहीं बचा? 100। एक लाइन पे बने कोणों का 180 होता है। अब इन तीनों कोणों को 180 होना चाहिए। ये 100 है तो ये भी 40 और ये भी 40, बचा नहीं बचा? तो हमसे पूछा बी सी डी, लो 90 आ गए। अब इसमें मजा आया कि आपको एक्स मानने में मजा आया? 90 नंबर्स मानो, कोई ना कोई नंबर्स मानो, कोई भी नंबर मान लो, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। कोई भी नंबर मान लो, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। बस एक्स से पीछा छुड़ा लो, करना दिक्कत। बढ़े आगे, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी को डी तक, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी
सी में BC को D तक, BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि CD बराबर AC, CD और AC कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। यदि BAD 90 हो, BAD 109 हो, इसका मतलब क्या होता है? मैं फिर समझा रहा हूं कि लिखा है BAD बराबर 109, तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रायंगल BAD में A 109 का है, तो BAD में पूरे में जो A है वो 109 का है। इसका मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। ACB 72 है, ACB A वाला 72 है, कोई दिक्कत? ACB 72 है तो हमें ABC का मान बताना, ABC का मान बताना। बहुत आराम से सुनना। अगर ये वाला 72 है, ये वाला 72 है तो ये वाला 108 बचेगा नहीं बचेगा? क्योंकि एक लाइन पर बने कोणों का योग 180 होता है, एक लाइन पर बने कोणों का 180 होता है। ये 72 है तो ये 108 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? अब इन दोनों का योग 72 होना चाहिए, दोनों को जुड़ा के, क्योंकि 108 तो अकेला है, तो इसको और इसको जोड़ के कितना होना चाहिए? 72 होना चाहिए, तभी तो 180 हो पाएगा। तो ये वाला भी 36 हो जाएगा और ये वाला भी 36 हो जाएगा। अब खुद सोचो कि ये पूरा था 109, इतना हो गया 36, तो ये 63 बचा नहीं बचा? 63 बचा, 73 बचा, 73 बचा, 73, ये कितना बचा? 73, कितना बचा? अब खुद सोचो, 73 ये है, 72 ये है, 145, 73 ये है और 72 ये है, 145 हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, तो ये कितना बचा तुम्हारा? 35। आंसर आ गया। फिर समझो मेरी बात को, आपको एंगल्स का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं फिर से इस सवाल को बनाना चाहूँगा और फिर आपको समझाना चाहूँगा कि लेकिन अपना दिमाग खोल के रखो कि क्वेश्चन कैसे कैसे हमें करना है। कुछ नहीं करना है, त्रिभुज ABC की बात हो रही है, A, B और C की बात हो रही है। भुजा BC को कहाँ तक बढ़ाया? D तक। D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि CD और AC कैसे हो जाते हैं? बराबर। CD और AC कैसे हो जाते हैं? बराबर। यदि BAD 109, BAD 109 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 109 है, कोई दिक्कत? और कहा ACB 72 है, ACB ये वाला 72 है, ये वाला 72 है। अब एक लाइन पे बने कोणों का योग कितना होता है? अब ये मत कहना, अगर आपका अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि ये 72 है, ये 108 कैसे है, तो भाई बहुत तकलीफ होने वाली है, तो बहुत तकलीफ होने वाली है, तो समझ नहीं आएगा। अब खुद सोचो, ये वाला 108 है, अब ये कोण और ये कोण बराबर होने चाहिए नहीं होने चाहिए? क्या आप ये चाहते हैं कि मैं इसको x लिखूं और इसको x लिखूं, फिर लिखूं 108 प्लस x बराबर 180, फिर यहाँ से जाके x का मान निकालूं? ऐसे करने वाले गुजर गए, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि एक्स से पीछे छुड़ाना पड़ेगा भाई मेरे। आप क्या करते तुरंत की तुरंत कि भाई ये 108 है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तो 108 ये है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इन दोनों को जोड़ के 72 चाहिए। इन दोनों को जोड़ के कितना चाहिए? 72, और आधा आधा चाहिए, तो 36 ऊपर का हो जाएगा और 36 नीचे का हो जाएगा। ये पूरा एंगल कितना था? 109, ये 36 हो गया तो 73 बचेगा, तभी तो 109 होगा। अब सोचो, ये 73 है, ये 72 है, 145 हो गया, 145 हो गया, तो कितना बचा? 35। और हमसे यही पूछा था ABC कितना होगा, तो ABC, इसका मतलब होता है ट्रायंगल ABC में जो एंगल B होगा वो 35 डिग्री का होगा। ये सवाल का आंसर आया। सही है, बहुत आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, चीज़ों को समझते चलो। नेक्स्ट, और जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर है, तो चिंता वाली बात है नहीं कि फालतू के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, है ना। कह रहा है त्रिभुज ABC में BAC, त्रिभुज ABC बनाना है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में BAC, ये वाला 75 है, BAC कितना दे रखा है? 75, और ट्रायंगल और कोण ABC 45 है, ABC कितना दे रखा है? 45। अगर ये 75 है, ये 45 है, 7 4 11, तो ये 60 बचा या नहीं बचा? तो कह रहा है BC को D तक बढ़ाया गया, BC तो कहाँ तक बढ़ाया गया? D तक बढ़ाया गया। यदि ACD x हो, ACD x हो तो 60 का x बटा 3% क्या हो? कोई बात नहीं, ये वाली बात है, ठीक है। अब खुद सोचो कि ये 45 है, ये 75 था, तो ये दोनों को जोड़ के 120 हो गया, 120 हो गया, तो ये 60 बचा। अगर ये 60 बचा तो ये वाला 120 बचा नहीं बचा? क्वेश्चन कह रहा है ये x है, हमारे हिसाब से कितना बचा? आया नहीं आया? यानी कि हमें क्लियर हो गया कि x का मान कितना है? 120। x का मान कितना है? 120। तो हमसे क्या पूछा है कि 60 का x बटा 3%। हमसे पूछा है 60 का x बटा 3%, एक पूछा है हमसे।
60 का x बटा 3%। तो देखो 60 गुणा की जगह का, x की जगह 120 बटा 3, और जब परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे 100 आते हैं। 60 का की जगह गुणा x की जगह 120 बटा 3, और जब परसेंटेज का साइन हटाएगा तो 1/3 आएगा। ठीक है, देख लो किसका फोन है। 0 से 0 कट जाएगा, डबल 0 कट जाएंगे, और 3 दूनी 6, कितना आया 2, कितना आया 2, कोई दिक्कत, 2 कहाँ आएगा, 12 दूनी क्या कर दिया, 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24, कितना आंसर आ जाएगा, 24 आंसर आ जाएगा। सही, अपने फ़ोन से फ़ोन कर लो। क्लियर हुआ? कोई आपत्ति, कोई विपत्ति है? एक सेकंड। चलिए, क्लियर हुआ ये वाला? तो हमारे हिसाब से ये वाला 60 आया था, तो ये कितना हो गया 120। हमारे हिसाब से 120 है, लेकिन क्वेश्चन इसे कहा है x, क्वेश्चन इसे कहा है x, तो x का मान कितना आ गया 120। क्वेश्चन कह रहा है 60 का x% बताओ, तो 60 का की जगह गुणा 120 बटा 3 गुणा 1/100। सही है। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B बराबर 65 है और B और C बराबर 140 है, तो कोण B ज्ञात कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी A प्लस B प्लस C बराबर कितना होगा 180। क्वेश्चन कह रहा है कि A प्लस B 65 है, A प्लस B कितना है 65 है, और B प्लस C कितना है 140 है, तो कोण B ज्ञात करिए। कोई बात नहीं, A प्लस B तो C का मान निकालेंगे, तो अगर इस इक्वेशन में से इसको घटा दें तो ये कट जाएंगे, तो क्या मिलेगा, C का मान 180 में से 65 निकालो तो 15, C का मान कितना आ जाएगा 15। और साफ साफ कहा है कि B प्लस C 140 है, B प्लस C कितना है 115 आएगा। ठीक है, और B प्लस C 140 है, B का मान पता नहीं, C की जगह 115 बराबर 140, तो B का मान कितना आ जाएगा 140 माइनस 115, और ये कितना आ जाएगा 25। बहुत ही बेसिक सवाल है, अगर इसमें गलतियां हो रही हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है तो दिक्कत ज़्यादा है ना, क्योंकि A प्लस B प्लस C बराबर 180 था, A प्लस B दे रखा था 65, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे तो C बचेगा, C का मान 115। दूसरी इक्वेशन दे रखी थी कि B प्लस C बराबर 140, B का मान पता नहीं, C का मान 115, सॉल्व करके 25 आंसर है। सही है। नेक्स्ट, इसको दो, त्रिभुज ABC में कोण A 90 है। जब कोण A 90 है तो जो भी त्रिभुज बनाए वो समकोण बनाए, वो त्रिभुज बनाए वो कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। कोई बात नहीं, समकोण त्रिभुज बना दिया, जिसमें A 90 का, तो A यहाँ आना चाहिए, अब B यहाँ कर दो और C यहाँ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और C पे कितना है 55, ये एंगल कितने का है 55 का है, और AD परपेंडिकुलर है BC पर। AD परपेंडिकुलर कहाँ पर है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, और लंब का मतलब होता है सामने वाली भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाना, 90 डिग्री का कोण बनाना। ठीक है, तो यहाँ से इसी पस पे परपेंडिकुलर, तो इस पे 90 डिग्री कोण बनना है, नहीं बनना है, 90 डिग्री कोण बनेगा, तो इधर भी 90 का बनेगा और इधर भी 90 का बनेगा। तो AD इस सिंबल होता है परपेंडिकुलर, लिखते नहीं है परपेंडिकुलर, ये सिंबल होता है काय का, परपेंडिकुलर का, क्योंकि ऐसे करके आ रही है तो 90 डिग्री का तो कोण बनेगा, तो ये परपेंडिकुलर का आपका सिंबल यानी कि लंब का सिंबल होता है। और BAD का मान पूछा है हमसे, BAD, ये तो D है, ये तो D है। अब सोचो, देखो पहले यहाँ पे ये 90 था, ये अगर ये 55 था, ये 90 था, तो ये वाला 35 बचा नहीं बचा, नहीं भाई समझ में आया, मेरी बात को फिर समझो, 25 बचेगा, क्योंकि 55 और 25 90, 55 25 कितने हो गए 80 हो रहे हैं, 35। ठीक है, तो ये 55 ये 35 का 90 ये हो गए, और 90 ये था 180। देखो ऐसे नहीं समझना, ऐसे समझो, ये वाला कोण A 90 का था और ये वाला 55 गिवन था, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, कहीं से भी आ सकता है। आप इसका 55 दे रखा था और ये 90 दे रखा था, तो 90 और 55 कितना हो गया 145, तो ये वाला कितना बचा 35, तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होगा। ठीक है, उन्होंने कहा B जो AD है ना, AD वो किस पे BC पर लंब है, यानी कि A भी 90 का बन गया और ये भी, यानी A भी 90 का बन गया और ये भी 90 का बन गया। हमसे पूछा है BAD, कोई बात नहीं, 45 और 90 कितना हो, 90 और 35 कितना हो गया 125। अगर 125 हो गया तो ये कितना बचा 55 बचा, तो BAD कितना का आ गया 55 का, नहीं आया समझ में, फिर समझो मेरी बात को, मैं समझा दे रहा हूं। त्रिभुज
लेकिन इन्होंने कहा ए 90 डिग्री का है, ए कितने का है, तो ए पे ही समकोण बनाना, यानी ए कोण कितने का है, 90 का, ठीक है। और सी कितने का है, 55 का, इसको सी कह लो तो इसको क्या कहना पड़ेगा, बी। 90 का ये है, 55 का ये है, तो ये 35 का बचा नहीं बचा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और इन्होंने कहा है एडी है ना वो बीसी पर लंब है, एडी बीसी पर लंब होने का मतलब है 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ भी 90 का बनेगा और यहाँ भी 90 का बनेगा। अब हमसे ये वाला, ये पूरा तो 90 का था, पूरा तो 90 का था, लेकिन हमसे ये पूछा, आप सोचो 90 ये है, 25 35 ये है, तो 125, तो ये कितना बचा, 55। और हमसे पूछा बी ए डी कितना होगा, तो बी ए डी 55 का होगा, बी डी कितना का आएगा, 55 का आएगा, सही है। आगे बढ़े, अगला सवाल कह रहा है कि एंगल ए अनुपात एंगल बी अनुपात एंगल सी 2:3:4 है, उसमें एक रेखा सी डी पैरेलल है किसके, ए बी के, तदनुसार ए सी डी कितना होगा। कोई बात नहीं, पहले एक बात बताओ, ए बी और सी का जो रेशियो है 2, 3 और 4 है। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो 180 के बराबर होना चाहिए, तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 यूनिट का मान कितना है, 180। 9 यूनिट का मान कितना, अगर मैं यूनिट का मान निकाल लूंगा तो 20, यूनिट का मान कितना आ जाएगा। अगर मुझसे एंगल पूछे होते तो मैं सारे एंगल बता देता। मेरा एक यूनिट का मान 20 आया, तो ये कितने का हो जाता, 40 का, ये कितने का हो जाता, 60 का, और ये कितने का हो जाता, 80 का। और इन तीनों को जोड़ के देखो 180 आ रहा है। ये वाली बात कंफर्म हो सकती थी, लेकिन हमसे कुछ और पूछा है। हमसे कह रहा है उसमें एक रेखा सी डी ए बी के पैरेलल है, सी डी पैरेलल किसके है, ए बी सी के, ए बी के, तो आप एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। और मैंने कहा ए बी और सी, ऐसे मान लो ट्रायंगल ए बी सी मान लो। ट्रायंगल कौन सा मान लो, ए बी सी, जहाँ पे नाम करे मन करे वहाँ लिख लो। आपको अगर ए यहाँ लिखना है तो ये यहाँ भी लिख सकते हो, ए बी और सी लिख लिया। अब कह रहा है ए बी सी सबके मान पता है ना हमें, ठीक है। उसमें एक रेखा सी डी पैरेलल किसके है, ए बी के, जो ए बी है ना इसी के पैरेलल एक सी डी रेखा है, ए बी के पैरेलल एक सी डी रेखा है। पैरेलल लाइन्स का मतलब होता है समांतर लाइन, समांतर लाइन का मतलब होता है जो समान अंतर पर होती हैं। पैरेलल लाइन्स ज्योमेट्री की पहले पार्ट्स में लाइन एंगल जो थ्योरम वाली है, लाइन एंगल, लाइन सेगमेंट, इंटीरियर लाइन, एक्सटीरियर, दुनिया भर की तमाम चीज़ें उसी में मैंने सिखाई है पहले पार्ट्स में। तो अब सोचो, तो पूछा ए सी डी कितना होगा, ए सी डी कितना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ए कोण कितने का है, 40 का, बी कितने का है, 60 का, और सी कितने का है, 80 का। है या नहीं है, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस के बीच संगत कोण और संगत कोण अब मैं आपको समझाना पड़ेगा। इसको मिटा दूं यहां से, तो 40 60 का ये चीज को मिटा दूं यहां से, इसको मिटा दूं। अब मैं आपको एक बात बता रहा, अगर आपको याद हो तो ऐसे करके दो लाइनें जा रही थी पैरेलल, एक तिर्यक रेखा ने काटा था जिसको ट्रांसवर्स लाइन कहा था, जिसको ट्रांसवर्स लाइन कहा था। तो मैंने एक इस बात को बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर इस कोण को 60 मान लो, कितना मान लो, तो ये कोण अपने आप 120 हो जाएगा। अगर ऊपर से ऐसे करके देखेंगे तो ऊपर का 120 तो नीचे का 60 आ जाएगा। अब नीचे वाली लाइन पे देखेंगे तो 60 तो 120 आ जाएगा। और दो पैरेलल लाइन्स के बीच का कोण 180 होता है, ये भी बहुत पता है। अगर ये 120 है तो ये कितना बचेगा, 60। ये 60 है तो 120 बचेगा, ये 60 है तो ये वाला 120 होगा, और 120 है तो ये 60 होगा। यहाँ पर हमने एक देसी तरीका लगाया था कि एक को छोड़कर हर थर्ड एंगल इक्वल होता है, हर थर्ड एंगल इक्वल होता है। कहीं से चल लो, अगर रास्ते से जा रहे हो तो हर थर्ड एंगल इक्वल होता है। देखो 120 से चलो, इसको छोड़ो ये बराबर है, ऐसे कर घूमो, इसको छोड़ो ये बराबर है, इसको यहाँ से चलो, इसको छोड़ो ये बराबर है, ठीक है। अब इनके नाम होते हैं, नाम सीखने नहीं अपने आप याद हो जाते हैं। जैसे इसकी बात करें तो 60 और 60 ये संगत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संगत कोण। अगर हमें याद करना है तो कैसे समझेंगे, देखो अगर ये किसी डाली पे बैठा है तो ये बेचारा दबा जा रहा है इन दोनों के बीच में, तो ये भी तो दबा जा रहा है। इस 60 को और इस 60 को देखो, ये संगत कोण कहते हैं, इनको एकांतर कोण कहते हैं। लेकिन नाम से क्या रखा है, आप चीज़ों को समझो कि ये वाला कोण ये कोण बराबर होता है, तो तुरंत समझते हैं अगर यही कोण 60 है तो ये भी 60 होगा, अगर ये कोण 60 है तो ये भी होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है। अगर ये कोण 60 है तो ये कोण भी 60 होगा। अब एक लाइन पे बने कोण कितना होते हैं, 180, 60 ये है, 80 ये है, तो कितना होगा 140, तो ये कितना बचा 40। और हमसे पूछा ए सी डी, तो ए सी डी कितना होगा 40।
नहीं आया है? क्लियर हुआ? नहीं आया? बहुत ये अब आपको संगत कोण एकांतर कोण, यही तो मैं समझा रहा हूँ कि पहले छोटे छोटे चीज़ों को लेके चलो कि हमको ये चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए। ये 60 है तो 120 होता है, अंतर कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, ये वाले शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ठीक है। और ये वाले संगत कोण होते हैं। 120 देखो इसकी और ये की संगति है, इसकी 120 की 120 की, जैसे ये बैठा है आराम से ऐसे करके, ऐसे ये बैठा है, ये बेचारा दबा जा रहा है इन दोनों के बीच में, ये भी दबा जा रहा है, ये भी दबा जा रहा है नहीं? तो इनके नाम होते हैं हर कोण के। इन कोण को कहते हैं संगत कोण, एक ही संगति के। इनके सिर मिला दिए, शीर्ष अभिमुख कोण, जैसे ये एंगल होते हैं ना, ये वाला, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं क्योंकि इन दोनों के सिर मिला दिए। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं क्योंकि इनके सिर मिला दिए। ऐसे अगर बात करें तो ये वाला एंगल एक्स और ये वाला वाई बराबर होंगे क्योंकि जैसे ये बैठा है जितनी मस्ती से ये बैठा है, ये वाला पी कह लूँ, इसको वो क्यू कह लूँ, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। इसीलिए एंगल बराबर होते हैं, हम याद भी ऐसे कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ये वाले एकांतर कोण होते हैं, ये वाले एकांतर कोण होते हैं। चलते हैं आगे। फिलहाल इन चीज़ों को मैं समझा चुका हूं पहले पार्ट्स में बहुत अच्छे से। तो हमने कहा भाई ये वाला 60 का है तो ये वाला भी 60 का होगा, ये ऑलरेडी 80 का था तो 80 और 60 140, तो कितना बचा ये 40, क्योंकि एक लाइन पे बने कोणों का योग कितना होता है 180। नेक्स्ट इसको देखो, नहीं दिख रहा होगा, छोटा कर लो। नीचे दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, जो ए बी है वो पैरेलल किसके, सी डी समांतर है, और सी ई परपेंडिकुलर है ई डी के। सी ई परपेंडिकुलर ई डी के है, तो हमसे पूछा है कि एक्स का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अब चित्र देखो, चित्र में देखो यहाँ पे एक लाइन दे रखी है वाली, एक ये बना रखा है और एक ये बना रखा है। ये 37 का है, ये ए बी है, ये कौन है और ये कौन है, सी डी, यही है। अब मेरी बात को समझो, अगर ये वाला 37 है तो ये वाला भी 37 होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि ये वाला कोण ये एकांतर कोण होते हैं। अगर ये 37 का है तो ये भी 37 का होगा, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे होते हैं, एकांतर। अब सोचो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, ये 90 है तो ये 37 है, तो ये कितना होगा 43 होगा, 53 होगा, 53 होगा, कितना होगा 53 होगा, ये कितना होगा 53, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। कुछ सोचो, ये वाला एक त्रिभुज बन गया, बन गया नहीं बन गया, ये वाला कोण कितने का है 90 का, ये कितने का है 37 का, क्यों एकांतर कोण से, कैसे है एकांतर कोण से, एकांतर कोण बराबर होते हैं क्योंकि ये लाइन इसके पहले लाइन है इसलिए एकांतर कोण बन रहा है। अब खुद सोचो ये 37 का है तो 53 का होगा, 37 और 53 90 और 90 90 180। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 क्वेश्चन पर रोक लेना है, ठीक है, बता देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाई गई। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, और एबीसी की, त्रिभुज एबीसी की बीसी भुजा को कहां तक बढ़ाया गया, डी तक बढ़ाया गया। यदि ए सी डी 108 है, ए सी डी ये वाला कितना है 108, अगर ये 108 है तो ये 72 बचा, अपने आप आ गया 72, क्योंकि इस त्रिभुज की एक लाइन पर बने कोणों का कितना होता है 180 ए सी डी, और कोण बी बराबर 1/2, जो बी है ना वो है a/2, a/2। इसका मतलब क्या है, अगर a 2 यूनिट का है तो b 1 यूनिट का होगा, यही तो मतलब बनता है इसका। अब यानी कि जो a है वो 2 यूनिट का है तो a b है वो 1 यूनिट का होगा। हमें पता एक चीज और पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये बात प्रूव कराई है मैंने कि जो बाह्य कोण होता है यानी कि 108 वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि 2 और 1 3 यूनिट का मान 108 होना चाहिए। अगर मैं यूनिट का मान निकालूंगा तो 36 होना चाहिए। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कोण ए का मान कितना होगा, हमसे पूछा है कोण ए का मान कितना होगा, और जो कोण ए है, जो कोण ए है वो है 2 यूनिट का, 1 यूनिट का मान 36 है तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 72। ये सवाल का आंसर आ जाएगा, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ है, कोई दिक्कत तो ना हो रही, आसान सवाल है भाई, बढ़े आगे।
कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया। त्रिभुज कौन सा? ABC। ABC, एक त्रिभुज ABC में BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि CD बराबर AC। ये CD है, ये AC के बराबर है। यदि BAD 111 है, BAD यानी कि ये वाला जो पूरा कोण है ये कितना है? 111। ये पूरा कोण कितना दे रखा है? 111। और ACB 80 है, ACV ये कितना है बेचारा? 80। ये 80 है तो ये 100। अगर ये 100 है तो ये भी 40 और ये भी 40। होगा नहीं होगा? अब ये 40 है तो ये 71 बचा नहीं बचा, क्योंकि दोनों को जोड़ के 111। ठीक है, तो हमसे पूछा ABC, ये 71 है, ये 80, 151, तो ये 29 बचा नहीं बचा। इससे आसान क्या लोगे? कोई दिक्कत हो रही है? भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, आराम से सॉल्व होते चलेगा हमारे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये 80 था तो ये 100 हो जाएगा, क्योंकि अब हमें प्रॉपर्टी नहीं पता, एक लाइन पे बने कोणों का 180 होता है, ये नहीं पता तो भाई कुछ नहीं हो सकता। ये अब पता, ये और साइड, ये दोनों साइडें बराबर हैं। अगर दो साइड बराबर तो उनके एंगल, उनके सामने के एंगल भी बराबर। तो ये 100 है तो इन दोनों को 40-40 में बांटना पड़ेगा। अब ये 40 हो गया तो ये 71 हो गया, क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ के 111 होना चाहिए। अब ये 71 और 80, 151, 151 तो 29। बस यहाँ पर ये मत करना कि इनको हर बार लिखने लगो A + B + C बराबर इतना और इतना इतना, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। डायरेक्ट करने की कोशिश करो, डायरेक्ट करने की कोशिश करो। अगर आपने आदत बना ली कि अगर कह लिया इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, फिर यहाँ से x का मान निकाला, फिर ये घटाना वो घटाना, तो तकलीफ होगी। जैसी आदत डालोगे वैसी आदत बनेगी। अगर कोई बच्चा बिल्कुल देहात में पैदा हुआ है, उसको अमेरिका ले जाओ तो बिल्कुल अंग्रेजी बोलेगा। कोई बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है, उनको बिल्कुल देहात में ले आओ, ठेठ देहाती बोलेगा। तो आपको माहौल कैसा चाहिए, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, आपका किस तरीके का बिहेवियर चाहिए क्वेश्चन के साथ सॉल्व करने का। अगर आप हर चीज़ को लिख के सॉल्व करना सीखेंगे तो हर क्वेश्चन को लिख के करेंगे और इतना समय एग्जामिनर नहीं देता है। ठीक है, तो आप अपनी आदत को बनाइए कि क्वेश्चन को कैसे स्टेप स्किपिंग यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या 10 क्वेश्चन हो गए? एक और बच्चा है, निपटाओ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का एक त्रिभुज के कोण हैं x + 5, यानी कि एक कोण दे रखा है इन्होंने x + 5, दूसरा कोण दे रखा है 2x - 3, और जो तीसरा कोण है वो 3x + 4, 3x + 4 ये दे रखा है। पहला कोण ये है, दूसरा कोण ये है, तीसरा कोण ये है। हमें पता है अगर त्रिभुज के 3 कोण दे रखे हैं तो तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। यानी कि इसको और इसको जोड़ दूं तो 180 के बराबर होना चाहिए। ये है x, ये है 2x, ये है 3x, तो 3 और 2 5 और 1 6x, 5 और 4 9, 9 में से 3 गए 6 बराबर 180। तो मैं कह दूंगा x - 1 बराबर 30। मैं 6 कॉमन ले लूँ? मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैंने 6 कॉमन ले लिया तो x - 1 बराबर 180 मिलेगा, यानी कि x - 1 बराबर 30 मिलेगा। यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 30 और 1 31। तो हमसे पूछा था x का मान कितना होगा, तो x का मान कितना आ रहा है? 31। x का मान कितना आ रहा है? 31। सही है, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।